नमो नमः छात्राः, कथं सन्ति? कुशलाः सन्ति वा? साधु। प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में हमारे बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो प्री बोर्ड और बोर्ड्स के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर हम आए हैं कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें हर प्रश्न पत्र पर कुछ निर्देश लिखे होते हैं। तो हमारे संस्कृत के पेपर में भी कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश लिखे होते हैं। जैसे पहला निर्देश होता है सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, अर्थात सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ता, जो भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं उसके सामने अंक दिए होते हैं। फिर अगला निर्देश है सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयामि, सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही देने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न हमारे पास है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, अर्थात सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर लिखना है। पहला है रामाय इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, रामाय जो पद है इसमें कौन सा वचन है? तो बेटा इसमें एक वचन आएगा। दूसरा है लतायाम इत्यस्मि पदे का विभक्ति अस्ति, लतायाम में विभक्ति पूछी गई है। आपको पता है 7 विभक्तियां होती है, तो लतायाम में सप्तमी विभक्ति है। नद्धा इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, नद्धा पद में वचन पूछा गया है तो इसमें एक वचन होगा। रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति, रमा पद में हमें विभक्ति पूछी गई है तो उसमें आएगा प्रथमा विभक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्ष न इति लिखत, अर्थात जो शब्द सही है, जो वाक्य सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। जैसे हम हिंदी और अन्य विषयों में सही गलत को लिखते हैं। पहला है भविष्यति इति अस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति, पूछा गया है भविष्यति पद में क्या मध्यम पुरुष है? तो नहीं, इसमें मध्यम पुरुष नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आएगा न। अगच्छत इति अस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, अगच्छत पद में एक वचन है ऐसा पूछा गया है तो ये आएगा सही, यानी कि आम। पठति इति अस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, पठति में क्या लट लकार है? लट लकार अर्थात वर्तमान का, तो ये सही है। गच्छन्तु इति अस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, गच्छन्तु में लृट लकार नहीं बल्कि लिट लकार लोट लकार होता है तो इसका उत्तर आएगा न। प्राचार्य इति अस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति, बिल्कुल सही, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है इसलिए ये आम हो जाएगा। निर्धनः पदे निस उपसर्गः अस्ति, तो ये गलत है क्योंकि निर्धन पद में निर उपसर्ग आएगा, निस नहीं आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है युग्मेलनम कुरुत, अर्थात सही जोड़ी बनाइए। पहला शब्द है विद्यालय, तो इसमें हम देखेंगे कि विद्यालय का किस संधि का उदाहरण है? तो विद्यालय है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। दूसरा है चौरात भयम, चौरात शब्द में विभक्ति लिखी है और चौरात विभक्ति है पंचमी की, अर्थात इसका उत्तर है पंचमी तत्पुरुष। तीसरा है मनोरथः, ये संधि का उदाहरण है, मनः धन रथः होता है, यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। रामकृष्णो, यहाँ दोनों पद प्रधान है अर्थात यह है द्वंद्व समास का उदाहरण। जगदीश, जगत धन ईश, अर्थात यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। और पीताम्बर शब्द है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है एक पदेन उत्तरम लिखत, ये सभी अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक पदेन उत्तरम में पहला प्रश्न पूछा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, पठितवान में प्रत्यय पूछा है तो इसमें आएगा कत्वतु। दूसरा है गंतुम इति अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, गंतुम शब्द में तुमुन प्रत्यय आता है। वर्तमानः इति अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो वर्तमान में शत्र प्रत्यय भी लिख सकते हैं और शानच प्रत्यय भी सही है। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, हमेशा सबसे ज्यादा बलवान कौन होता है हर कार्य के लिए? तो उसका उत्तर आएगा बुद्धि। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन किस तरह का है? तो दुर्वहम, अर्थात बड़ा ही कठिन है। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे? तो उपनयन पदोशेन संस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कुछ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों को इन खाली स्थानों में भरना है। उक्त प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। उक्त यानी ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का चुनाव करके इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः खालिस्थान विशेषम अस्ति। यहाँ पर मधुराणी गीतानि पद में विशेष्य पद पूछा है तो उसका उत्तर आएगा गीतानि। सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः खालिस्थान विशेषणम अस्ति, तो यहाँ विशेषण पूछा है, सुंदर बालक में विशेषण आएगा सुंदर। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति। आम्रम का पर्यायवाची शब्द पूछा है, आम्रम का होता है रसालम। शरीरम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान पर्यायः भवति। शरीरम में कौन सा पर्याय है, तो शरीर को तनु भी कहते हैं। सुलभः इत्यस्य पदस्य खालिस्थान विलोम पदः भवति। सुलभ का विलोम पद पूछा गया है तो सुलभ शब्द का विलोम पद आता है दुर्लभः। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति। सार्थकम का विलोम पद होता है निरर्थकम। तो बेटा ये हमने कुछ प्रश्न निकाले थे जिसके उत्तर मैंने अभी आप लोगों को बतला दिए हैं। कल मैं आपको और ज्यादा प्रश्नों को बतलाऊंगी। उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड्स के लिए और प्री बोर्ड्स के लिए इन्हीं प्रश्नों का वाचन करना है। तो चलो फिर मिलते हैं, पुनः मिलापः।